नमस्ते दोस्तों। मैं हूं सुजीत शर्मा, आपका दोस्त और किताबों का शौकीन। आज मैं आपके साथ बात करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन किताब सिद्धार्थ के बारे में, जिसे लिखा है जर्मन ऑथर, जर्मन लेखक हरमन हेस। इस किताब के बारे में, इस कहानी की एक खास बात है इसका प्लॉट और कैरेक्टर्स। सिद्धार्थ ने जो दुनिया रची है वो बिल्कुल ऐसी वास्तविक महसूस होती है कि जिसमें जैसे आप खो से जाते हैं। यह कहानी छोटे छोटे जज्बातों पर केंद्रित करती है, जैसे कि खुशी, गम और इंसानी रिश्ते। इस कहानी में सिद्धार्थ मुक्ति की तलाश में अपने घर को छोड़कर बाहर निकला है। उस रास्ते में वो क्या महसूस करता है, क्या नए अनुभव लेता है, इसकी कहानी है सिद्धार्थ। मैं मैंने इस किताब को पढ़ते हुए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को कोट किए हैं जो मुझे इस किताब के बेहतरीन लगे। आप इस पर कमेंट करिएगा कि आपको ये पॉइंट कैसे लगे। जैसे कि पेज 9 का, नहाने धोने के कर्म कांड अच्छे थे, पर उनमें केवल जल था। वे पाप नहीं धोते थे, संतप्त हृदय को राहत नहीं पहुंचाते थे। बालियां और देवताओं से निवेदन सर्वोत्तम थे, मगर क्या वे सब कुछ थे? क्या बालियां सुख का संचार करती थी और देवताओं की क्या स्थिति थी? क्या सचमुच प्रजापति ने ही दुनिया बनाई थी? क्या केवल आत्म ने ही सृष्टि नहीं की थी? क्या देवता मेरी और तुम्हारी तरह रचे गए रूप नहीं थे, मरणशील, भंगुर? तब क्या यह सही और उचित था? क्या देवताओं को बलि देना विवेकपूर्ण और उपयुक्त था? इसके अलावा जैसे कि हर चीज के सार में कुछ ऐसा है जिसे हम शिक्षा नहीं कह सकते। मित्र केवल एक ज्ञान है जो हर जगह है, जो आत्मन है, जो मुझ में और तुम में, हर जीव में है। और मुझे अब विश्वास होने लगा है, इस ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु ज्ञानी पुरुष के सिवा, शिक्षा के सिवा और कोई नहीं है। एक और पंक्ति में लेना चाहूंगा, पेज नंबर 29 से। मान्यताओं का कोई अर्थ नहीं होता। वे सुंदर हो सकती है या कुरूप, बुद्धिमता से भरी या मूर्खतापूर्ण। कोई भी उन्हें अपना या ठुकरा सकता है, लेकिन जो उपदेश तुमने सुने हैं वे मेरा मत नहीं है, और इसका उद्देश्य यह नहीं कि संसार की व्याख्या उन लोगों के लिए की जाए जो ज्ञान के प्यासे हैं। इसका उद्देश्य काफी अलग है। उसका लक्ष्य है दुखों से मुक्ति। यही है शिक्षा, गौतम बुद्ध, और कुछ नहीं। ये सिद्धार्थ अपने विचार अलग अलग जगह व्यक्त कर रहा है। एक और पंक्ति है, लेकिन बहुत सी बातें जो उसने श्रमणों से सीखी, जो उसने गौतम से, अपने पिता ब्राह्मणों से सीखी, उसने अब भी लंबे समय तक संजोगे रखी। मर्यादित संयत जीवन, सोचने का आनंद, घंटों तक मनन, सौ की शाश्वत आत्मा की, जो न शरीर था न चेतना,
रहस्यमयी जानकारी। यह लाइन मुझे डीपली इम्पैक्ट कर गई। आप बताइएगा आपको यह लाइन कैसे लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। खोजने का मतलब है एक लक्ष्य का होना, लेकिन पाने का मतलब है मुक्त होना, ग्रहण करने योग्य होना और किसी लक्ष्य के सामने ना रखना। अब बात करते हैं ऑथर के लिखने की अंदाज की। हरमन हेस जी का लिखने का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल पोएटिक और रिदमिक वे में लिखते हैं, जो रीडर्स को अपने साथ बिल्कुल बांध कर रखता है। स्टोरी टेलिंग, अगर आपको स्टोरी टेलिंग और लिटरेचर में रुचि है तो यह किताब आपके लिए ही है। तो दोस्तों, यह मेरी इस किताब को लेकर एक छोटी सी रिव्यू थी। अगर आप यह किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के ज़रिए इस किताब को खरीद सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।